नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 12 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। प्रथम शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। प्रथम शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आज जो है हमारे महान दार्शनिक और देवतुल्य आदमी विवेकानंद का जन्मदिन है और इस अवसर पे आज पूरे इंडिया भर में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनके कोटेशन को याद करते हुए उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने साल की होती है। देखिए सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 सालों का होता है, लेकिन कोई आपातकाल हो जाए, कोई युद्ध वगैरह हो जाए, किसी कारणवश कोई संकट आ जाए तो उस परिस्थिति में लोकसभा जो है 5 साल से पहले भंग भी किया जा सकता है और 5 साल से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। और इसके लिए प्राविधिक अधिकारी कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। और कौन से आर्टिकल के प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं, तो आर्टिकल 85 का प्रयोग करके वो करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो 25 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो 30 वर्ष है। लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो सकता है, मैक्सिमम मेंबर तो 550। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन आपको 104वां संविधान संशोधन याद होगा। इसी के थ्रू जो है एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम को हटा दिया गया है। अब जो है लोकसभा के अंदर अधिकतम 550 मेंबर ही हो सकेंगे। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम अपर सदन कहते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा जो है ये अस्थाई सभा है, इसका विघटन कभी भी नहीं होता। जैसे अभी आपने देखा कि आर्टिकल 85 का प्रयोग करके लोकसभा को तो भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब हैं, ये आपका राज्यसभा का अध्यक्ष भी होंगे। करंट सेक्शन से राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है, तो हरिवंश नारायण जो है वर्तमान में राज्यसभा का उपाध्यक्ष है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्यसभा का जो है उपाध्यक्ष कौन है, तो हरिवंश नारायण। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष तो जो है मतलब उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का कौन सा भूतपूर्व प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। देखिए भारत के कौन सा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है आरबीआई का गवर्नर भी रह चुके हैं, तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये 1-2 पोस्ट नहीं, ये 9 पोस्ट को होल्ड किए इंडिया के अंदर। कितने पोस्ट को, 9 पोस्ट को। उसमें से मैं कुछ पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख लिया हूं। मनमोहन सिंह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मनमोहन सिंह कौन कौन से पोस्ट पे रहे इंडिया के अंदर, तो वित्त सचिव भारत सरकार रहे हैं, जो 1 रुपए के जो नोट पे साइन होता है वित्त सचिव भारत सरकार का। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री रहे हैं। तो 5-6 पोस्ट तो यही हो गया। 2-3 पोस्ट और हैं जिनको जो है इन्होंने संभाला। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध किस मॉडल पर आधारित है। देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया है, अपने प्रैक्टिस सेट में डायरेक्ट यही क्वेश्चन बताया भाई कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है। क्योंकि अगर आप बहुत दिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जुड़े हुए हो तो आपको एक लेवल का पता लग जाता है कि एग्जामिनर अब क्या पूछेगा। तो भाई पहला और दूसरा तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने तीसरा बताया था और आज यहाँ पे तीसरा पूछा गया है। तो ये गाडगिल फार्मूला पे आधारित है। किसके, गाडगिल फार्मूला पे आधारित है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर आपको पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछने से कल पूछा गया था, मैं आज शाम तक पंचवर्षीय योजना पर एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं आज ही कर दूंगा ये काम, ये देखते हुए कि सभी शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका हेराल्ड डोमर के मॉडल पे था। इसकी अवधि की बात कर लें तो 1951 से 1956 इसकी अवधि होती है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना था पीसी महालनोबिस, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर 29 जून पे जो है इंडिया में स्टैटिक्स डे यानी सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इंडिया के अंदर, पीसी महालनोबिस के ही जन्मदिन पे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। इसी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई नामक 3 बड़े बड़े कारखाने का जो है स्थापना किया
किया गया था। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय पंचवर्षीय योजना के इतिहास में रोलिंग प्लान कब से कब तक था, तो 1966 से लेके 1969 तक रोलिंग प्लान यानी योजना अवकाश चलाया गया था। उस समय कोई भी योजना को लागू माफ कीजिएगा, योजना अवकाश की बात करें तो 1966 से 1969 तक इसमें हो जाएगा। उस समय कोई भी योजना नहीं लाया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, आईपीएल के 15वें संस्करण में ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? देखिए मैं यहाँ पे पेपर कटिंग रख लिया हूँ, आपको अभी भी आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, ये हूबहू पीडीएफ। ठीक है, मैं आपको आईपीएल के बारे में पूरा डाटा ग्रुप डी से ही देते आ रहा हूँ, तो क्योंकि अभी जो है 16वां आईपीएल हुआ नहीं है, तो 15वां आईपीएल का डाटा आपके साथ होना चाहिए, आपके जवान पे होना चाहिए। तो आईपीएल 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस जब पूछा गया था तब मैं बताया था, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं छापा हूँ ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे दिया गया। आज ऑरेंज कैप पूछा गया है। ऑरेंज कैप जॉस बटलर को दिया गया है सर्वाधिक रन बनाने के लिए, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को दिया गया है सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। स्पॉन्सरशिप 15वां वाले का टाटा के पास था और 16वां आईपीएल अभी जो होगा इसकी नीलामी हो गई है, और सबसे महंगा खिलाड़ी 16वें आईपीएल का सैम करन बना है, ये भी आप यहाँ पे मैं छाप के रखा हूं। पुराने वाले आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आईपीएल में जो है सबसे अधिक विकेट किसने लिया अभी तक, तो डेविन ब्रावो लिए हैं। कौन? डेविन ब्रावो, वेस्ट इंडीज के हैं, है ना। तो ये सबसे अधिक विकेट लिए हैं। सबसे अधिक रन बनाए हैं अभी तक आईपीएल में, तो विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाए हैं आईपीएल के अंदर। ठीक है, सबसे अधिक छक्का तो क्रिस गेल जो है सबसे अधिक 6 छक्का का ना नहीं होगा, क्रिस गेल जो है सबसे अधिक जो है आपका 6 लगाए हैं आईपीएल के अंदर। तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए पानी का पर्यायवाची शब्द जो सिंपल है, नीर है, जल है, ये सब जो है नीर दिया गया था और यही राइट आंसर था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को जो है ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। लुई ब्रेल किस चीज के मतलब संस्थापक है? तो जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि आप समझते हैं, जो ब्लाइंड लोगों को पढ़ने का एक तरीका है, ऐसे ऐसे छू छू के पढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट होता है, इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो इसके संस्थापक है लुईस ब्रेल। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो आज ही का शुभ दिन है। ये विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी है, जो 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और शिकागो में वो ऐतिहासिक सम्मेलन का जो भाषण है वो विवेकानंद जी ही दिए थे 1893 में। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया था कि कब दिए थे। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता लिटरेसी रेट पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट जो है 74.04% है। दोस्तों मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूं कि जनगणना का डाटा आपको 2011 का ही रखना है, क्योंकि 2021 वाला जनगणना जो है इन प्रोसेस है, इसकी डाटा रिलीज नहीं हुई है। तो 74.0% समग्र साक्षरता है। अगर पुरुष की मेल की साक्षरता की बात कर लें तो 82.14 है। अगर फीमेल की साक्षरता की बात कर लें तो आपका 65.46 है। अगर सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य की बात कर लें तो केरल है। अगर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात कर लें तो बिहार है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो बिहार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के साथ टॉप पे है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर ले तो यूपी, सबसे कम जनसंख्या की बात कर ले तो सिक्किम। निगेटिव जनसंख्या कहां बढ़ी? तो नागालैंड के अंदर। ये भी क्वेश्चन मैं बताया हूं भाई, नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, और देश में कितनी वृद्धि हुई थी पिछली जनगणना में? 11 वाली में 17.64% की दशकीय वृद्धि आंकी गई थी। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, सतरिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए सतरिया नृत्य में बार बार बताते आ रहा हूं कि 8 शास्त्रीय नृत्य को आपको जवान पे रखना है। इसमें एक सतरिया नृत्य है और ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। ये जो है असम से रिलेटेड है। सतरिया नृत्य के संचालन करता कौन है? तो शंकर देव है। कौन है? शंकर देव है। 8 शास्त्रीय नृत्य कितने अगर आपसे कोई पूछे तो 8 है, जैसे भरतनाट्यम, सतरिया, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, है ना, ये सब आपका भरतनाट्यम है, कथक, ये आपका जो है शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया था? तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। यही राइट आंसर था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी ऑप्शन में था, लेकिन ये नहीं होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। और ये कब किया गया था? तो 2016 के अंदर किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अरुण जेटली के द्वारा। 16 जनवरी 2016 को किया गया था। और अब जो है इंडिया में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाने जाए की घोषणा की गई है। हर मतलब 16 जनवरी
तारीख को 4 दिन के बाद जो है स्टार्टअप डे मनाई जाएगी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है। गिरनार की पहाड़ी, तो ये गिरनार की पहाड़ी कई बार एग्जाम में छपे हैं, बार बार रिपीट होने वाला आपका ये प्रश्न है। तो गिरनार की पहाड़ी जो है ये गुजरात में है, नाम से ये स्पष्ट है गिरनार। गिरनार चाह का नाम आपने सुना होगा, गिरनार चाय पत्ती भी आती है, ये गुजरात के नाम पे ही है ना, गुजरात में आपका गिरनार। ठीक है, गुजरात में और क्या है भाई, धौलागिरी जो आपका धौलावीरा है, माफ कीजिएगा धौलावीरा जो है यूनेस्को में शामिल हुआ, वो भी जो है गुजरात में ही है। ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछेगा। पालीताना का जैन मंदिर गुजरात में स्थित है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। अंकोर अपना ये मोटेरा स्टेडियम गुजरात में स्थित है ना। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये भी आपकी गुजरात में स्थित, गुजरात के एकता नगर में स्थित है, जिसका पहला नाम केवटिया हुआ करता था। ठीक है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चालू किया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 साथियों के साथ जो है नमक कानून को तोड़े थे, लेकिन स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आपसे पूछा जाता है कि कहां से स्टार्ट किए थे, तो साबरमती के आश्रम से। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। और सहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाए गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाए थे, और इसी आंदोलन में डू और डाई का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इनके जो प्रमुख पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इनके आत्मकथा है हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सभी गांधी जी के प्रमुख पुस्तक हैं। तो गांधी जी से अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है? एक नाम दिया गया था साइना नेहवाल का। साइना नेहवाल जो है क्रिकेटर नहीं है, ये भारत के महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और स्टार शटलर है साइना नेहवाल। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगस्त 2022 में CSIR के महानिदेशक कौन है? जो साइंटिफिक वाला जो आपका संस्था होता है CSIR, तो इसके महानिदेशक जो बना है नल्लाथंबी कलाईसेल्वी। कौन बना है? नल्लाथंबी कलाईसेल्वी। कौन बना है? नल्लाथंबी कलाईसेल्वी। ध्यान रखिएगा, आगे भी रिपीट होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। आप जानते हैं गुलर का फूल जो है कभी जल्दी दिखता नहीं है, तो गुलर का फूल का जो सही अर्थ है ये है दुर्लभ होना, रेयरली होना, है ना, नजर ना आना, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नाक का बाल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो? बहुत प्यारा होना, बहुत ही प्यारा होना। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया तथा किस भाग में रखा गया है? देखिए, मौलिक अधिकार पे मैंने संपूर्ण चर्चा कर ली। अगर आप PDF मेरा लेके पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला जी। एग्जाम में 60% जीके आपको हमारे PDF से मिलेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट से। नहीं विश्वास है तो PDF आपको जाके देख लीजिए और ये प्रश्नों सबको मिला लीजिए। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। कहां से कहां तक आर्टिकल में है? 12 से लेकर 35 तक में। संपत्ति के अधिकार भी कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था जमाने पहले, लेकिन उसे हटा दिया गया। कब? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत 300 के ए में रखा हुआ एक विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहां रखा गया है? भाग 4 के ए में। कहां रखा गया है? आर्टिकल 51 के ए में। किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। जब जुड़ा था तब कितने थे? 10 थे। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। वो ईस्वी क्या थी? 1976। वो समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान अच्छे से रखना है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा को महाराष्ट्र के अंदर क्या कहा जाता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। तो बुद्ध पूर्णिमा को महाराष्ट्र के अंदर बुद्धा जयंती भी कहते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया था इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अपने जो मुझे स्मरण हो रही है कि बुद्ध जयंती भी महाराष्ट्र के अंदर बुद्ध पूर्णिमा को कह देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या था, आप मुझे पोस्ट जरूर कीजिएगा। यह तब है कि जो बुद्ध को जो है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु सभी एक ही दिन हुआ था। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कल ही PDF में छाप के दिया हूं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जब दुधवा पूछा गया था तो मध्य प्रदेश का पूरा डाल दिया था, क्योंकि पता है भाई अब बगल वाला पूछा जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और बांधवगढ़ इसलिए फेमस है क्योंकि जो है यहाँ पे अभी खनन का काम चल रहा है और बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसीलिए काफी चर्चा का विषय है। ये बिहार SSC CGL में भी पूछा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आज का प्रथम शिफ्ट का एनालिसिस वाला एनर्जेटिक वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे मैथ वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।